कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी पर कायम मुकाम गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। सिंध में सैलाब से 1.25 करोड़ अफराद बेघर हुए। किसानों को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कई शहरों में पानी खड़ा है, निकालने में 3 से 6 माह लग जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। दादू और करीबी इलाकों में सैलाब का खतरा। पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। बाईपास रोड पर नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर का अमल जारी। भारी मशीनों के जरिए मिट्टी लादकर रिंग बंद को 15 फीट तक ऊंचा करने की कोशिशें। दादू की पीर शाह के बंद में शिगाफपुर ना किया जा सका। सैलाबी पानी से दादू की 2 यूनियन काउंसिल जेर आब। सैकड़ों खानदान सैलाबी पानी में फंस गए। मंचर झील का पानी भान, सईदाबाद और करीबी इलाकों में तबाही मचाने लगा। मकीनों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 200 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची से एलीट फोर्स भी इमदादी कामों के लिए पहुंच गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का नया स्पेल। निजामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। मरी में तेज बारिश के बाद इंतजामिया की सयाहों को बालाई मकामात पर ना जाने की हिदायत। सबाबी और जहलुम में भी बादल बरस पड़े। और एशिया कप का सुल्तान कौन बनेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दुबई के मैदान में आमने सामने आएंगे। नसीम शाह और शादाब खान की कौमी टीम में वापसी का इम्कान।